चलो आज हम लोग को जानकारी लेना है वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। इसके पिछले क्लास में आयत के बारे में तुम लोग को बताया गया था। सबको याद है? आज वर्ग के बारे में बढ़िया से सीखो। हम अभी बीच बीच में सबसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है? कह रहा है वर्ग, चार भुजाओं से बने बंद आकृति। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? कैसा आकृति होना चाहिए? बंद आकृति होना चाहिए। चार भुजा उसमें होना चाहिए और चारों तरफ से कैसा होना चाहिए? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। और क्या होना चाहिए? चार भुजा तो होनी चाहिए, चारों तरफ से बंद भी होनी चाहिए। और जो चारों भुजा रहेगा ना, चारों भुजा आपस में एकदम बराबर रहेगा, तब भी हम लोग वर्ग उसको कहेंगे। आ रहा है समझ में? चार भुजाओं से बने होना चाहिए, अब बंद भी रहना चाहिए और चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जो चारों भुजाएं आपस में रहेंगे, बंद रहेंगे, एक दूसरे से सटे रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं तो उसका शीर्ष सटा रहेगा ना जी, तब ना बंद होगा। तो जहां पे वो सटा रहेगा ना उसका शीर्ष, वहां पे कितना डिग्री का कोण बना रहना चाहिए? आ रहा है समझ में? चार भुजाओं से बने बंद आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना अंश का हो? तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। किसी कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, वर्ग की आकृति ऐसी होती है। यहाँ देखो चार भुजा, पहला भुजा AB है, BC है, CD है और AD। AD या DA दोनों हम लोग बोल सकते हैं। पिछले भी क्लास में हम लोग इसकी जानकारी लिए थे। और भुजाओं का नाम लेना होगा तो हम लोग आसानी से ले सकते हैं। जैसे इस भुजा का नाम AB क्या है? BA भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस भुजा का नाम BC या CB भी बोल सकते हैं। इस भुजा का नाम DC भी बोल सकते हैं। इस भुजा का नाम DA भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, जिस प्रकार से आयत में दो विकर्ण होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं। कैसे होते हैं देखो, जैसे A को C से मिला दो, फिर B को D से, तिरछा काहे हो जा रहा है जी, B को किससे मिला दो? D से। दो विकर्ण हो गए। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु पर। किस बिंदु पर? यहाँ पर जो कोण बना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। आ रहा है समझ में? किसी कोई दिक्कत? किसको किसको ये समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? तेज हो गया है लो ना? कम पढ़ाना पड़ेगा क्या? चलो बढ़िया है, हाथ नीचे कर लो। यानी ये जो वर्ग का है, इसमें अनेक प्रकार का सूत्र भी होता है, बहुत सारा सूत्र भी होता है। वो भी लिखवा दे? सूत्र भी लिखवा दे? दिखाई दे रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हाँ ऐसे बोलोगे तो और मन लगेगा। वर्ग का परिमाप, 4 गुणे, सब याद कर लिया लो ना। वर्ग का विकर्ण √2 गुणे, एक बार में बोलो तो और मजा आएगा। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर √अंडर क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा परिमाप बटा वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा √2। यानी ये जो सूत्र लिखा गया ना, इससे हम लोग वर्ग का जो क्वेश्चन दिया गया रहता है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का परिमाप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग की भुजा, इन तीनों सूत्र से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किसको समझ में नहीं आया है? ये सारा चीज किसको किसको याद है? सबको याद है।